फौजियों के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं और काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से देखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय बीता। सत्ता की बात करें तो मतदाता का कार्य सिर्फ मतदान करना होता है, लेकिन असल में जो राजनेता का धर्म होता है वो विकास कार्य करना होता है। लेकिन ऐसे लोग सत्ता हासिल होते ही अपने सबसे पहले अपने धर्म को भूलने का काम करते हैं। तो जानते हैं क्या कुछ विचार है, क्या सोचा है और अब की बार क्या कुछ खास होने वाला है। क्या नाम है जी आपका? रतन सिंह। रतन सिंह जी, क्या सोचा है चुनाव को लेकर के, क्योंकि अहिरवाल ने काफ़ी लंबे समय तक दोनों पार्टियों को मौका दिया और ये भी एक इतिहास है कि आज तक महेंद्रगढ़ से कोई भी निर्दलीय विधायक चंडीगढ़ तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्या कुछ कहेंगे? मेन बात बदलाव। बदलाव क्यों जरूरी है? ऐसे बदलाव सबको देख लिया, देख लेते हैं। अच्छा, अब की बार जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मौका इनको भी देंगे, लेकिन बहुत से नेता ऐसे होते हैं जो मौका की बात नहीं है, बदलाव बहुत जरूरी है। दोनों पार्टियों को देख लिया जी, किसने क्या किया जी। अब की बार फौजी को देख लेते हैं। गुड, वेरी गुड। सीधी सी बात है, सबसे जरूरी बदलाव। कौन क्या कर रहा है वो तो देख रहे हैं। कोई बात नहीं, हो मत रहो। आपने बताई बोल नेता का है। कोई बात ना, सही से। तो वे बलवान फौजी से जुड़ेंगे। बलवान फौजी पूरे दिन से आज डोर टू डोर कार्यक्रम कर रहे हैं। कैसा लोगों का रिस्पांस रहा, क्या कुछ मानते हैं? इसी के साथ साथ कुछ खास जो 2-4 सवाल हैं वो भी बलवान फौजी से आज कर रहे थे। फौजी साहब, कैसा रिस्पांस रहा लोगों का? क्योंकि सुबह आप डोर टू डोर गांव सीगड़ी से आपने शुरू किया था और मेरे ख्याल से 11वां 12वां गांव है, सभी गांवों में आप घूमे। कैसा लोगों का रिस्पांस मिला और क्या कुछ लगता है आपको? मैं पिछले 4 दिन से 40 से आज हमारे 48 गांव हो जाएंगे जी 4 दिन में। तो हम इन 48 गांव में डोर टू डोर आए हैं। सभाएं मैंने जिला मुख्यालय के लिए पहले आया था, जब मैंने खूब भाषण दे कर गया था। निशान मिलने के बाद दोबारा सभाएं होंगी। अब जो मेरी नीति है पहले से, जो मैं पिछले 5 साल से हर घर में हर गांव में डोर टू डोर आकर के वोट मांग के गया था, उसी टाइम जो लोगों ने आशीर्वाद प्यार दिया था दोबारा से वैसे ही। क्योंकि सभा में क्या होता है कि आए, माइक पकड़ा और अपने शब्द बोल के चला गया, लेकिन किसी जिस लोगों के आपको वोट चाहिए उनकी भी आपको सोच पता चलनी चाहिए। इसीलिए हमने डोर टू डोर का प्लान किया है और इस डोर टू डोर में हम एक एक व्यक्ति से जहाँ जहाँ जो मिलता है पूरे गांव में घूम करके उनसे मुलाकात करने का काम करते हैं, वोट भी मांगते हैं और अपना भी जो काम किया हुआ है आज तक का वो सारा दिखाते हैं। ये 56 काम ऐसे हैं जो कि महेंद्रगढ़ में आज तक अगर राव दान सिंह जी का, रामविलास शर्मा जी का, भाजपा और कांग्रेस को हटा दिया जाए तो पर्सनल कामों में जो कुछ ना होते हुए मैंने सिपाही होते हुए 56 काम करवाए, उनके 6 भी काम नहीं मिलेंगे। भाजपा और कांग्रेस का नाम आता तो सरकार के कुछ नीति और काम होते हैं जो कि जब जो भी एमएलए होता है वो अपने ऊपर ही ले लेता है सरकार के माध्यम से। इसलिए मैंने भाजपा और कांग्रेस का नाम। दूसरा, संदीप एसडीएम साहब हैं जो तीसरे नंबर पर आए थे। वो एसडीएम के पूरे कार्यकाल में महेंद्रगढ़ के अगर 6 काम गिना दे, हमने 56 गिना रखे हैं और वो एसडीएम होते हुए तो भी हम जो वो कहेंगे वो करेंगे। इसलिए लोगों को यहाँ मेघनवास के लिए जो ये कैमला के अंदर वो चला गया था बिजली का पूरा, उसको बूचावास लाने का काम किया। यहाँ बूचौली रोड से ये मेघनवास आता है तो वहाँ पर वो टाइल का काम बच गया था, वो पूरा करवाया था। काम हर गांव के लिए किया हुआ है, हर शहर मोहल्ले के लिए किया हुआ है। उसी चीज़ को लेकर के लोगों को डोर टू डोर आकर के और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि काम सिर्फ एक ही बंदा लेके घूम रहा है। जितने भी भावी विधायक हैं उन सब में कोई भी आदमी ये तो जरूर बता देगा कि आगे मैं क्या करूंगा, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि पीछे भी मैंने महेंद्रगढ़ की जनता के लिए समाज में होते हुए क्या किया था। ये चीज़ लेकर के मैं आज पिछले 4-5 दिन से गांव-गांव जाकर के लोगों को बताने का और मिलने का काम कर रहा हूं। बलवान फौजी समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन समाज सेवा राजनीति में आए बगैर भी की जा सकती है। तो
ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि बलवान फौजी को चुनाव लड़ना पड़ रहा है? देखो, एक एमएलए पूरे हरियाणा में 90 एमएलए होते हैं, जिनमें से एक महेंद्रगढ़ का होगा, और समाज सेवी 1,70,000 हैं। अगर मैं किसी आईएएस अधिकारी के पास किसी गांव के सरपंच की या किसी पार्षद की कोई फाइल लेकर के जाता हूं या किसी सार्वजनिक काम की फाइल लेकर के जाता हूं, तो वो समाज सेवा के तौर पर आईएएस मेरे से ढंग से बात नहीं करेगा, ना ही मेरा काम करेगा। जब मुझे मुख्यमंत्री से मिलना होगा किसी काम के लिए, तो मुख्यमंत्री भी मुलाकात का टाइम नहीं दे पाएगा। और एक एमएलए होता है, तो एमएलए की तरफ से जब ये आता है कि ये व्यक्ति आपको मिलना चाह रहा है, कौन है? महेंद्रगढ़ का विधायक है, तो मुख्यमंत्री को भी मजबूरन टाइम देना पड़ेगा। और आईएएस के पास भी जब जाएंगे वो फाइल लेकर के, तो वो काम हो या ना हो, लेकिन आईएएस को भी रिस्पेक्ट से और काम उस इलाके की आवाज़ सुनने का उसका अपनी ड्यूटी है। तो इसीलिए एमएलए नाम चाहिए। सरकार में जब मैं कुछ भी ना था तब मैंने 56 काम करवाए। काम तो मैंने 70-80 करवा रखे हैं, लेकिन इसमें जगह नहीं थी आने की, इसलिए हमने 56 काम वो चिन्हित करे हैं। कोई भी उंगली टेकोगे उसके अखबार की कटिंग, जो वहां के काम की और गांव का स्वागत किया हुआ, वो धन्यवाद। दूसरी बात, समाज सेवा एक अलग पार्ट है जो कि सिर्फ सामाजिक तौर पर होती है, लेकिन आपको जब डीपली किसी काम के लिए, जैसे मुझे जिला मुख्यालय बनवाना है, सतनाली उपमंडल बनवाना है, वो बिना राजनीति के गलियारों से नहीं हो सकती है। इसलिए मैं राजनीति में एमएलए के चुनाव लड़ रहा हूं। राजनीति दो तरह की होती है, नाम की राजनीति, निजी स्वार्थ की राजनीति और काम की राजनीति। बलवान फौजी कौन सी राजनीति करेंगे? मैंने तो करके दिखा रखी है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद आज तक महेंद्रगढ़ में जो मैंने काम किए वो दिखा रखे। मैंने जनता को प्रूफ दे रखा है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। अब जो और कहते हैं कि भाई नाम की और काम की, तो मेरा तो दोनों ही चीजें, नाम भी है और काम भी है। जहां मुझे लोग बुलाते हैं उनके साथ खड़ा मिलता हूं। जहां मुझे जो लोग याद करते हैं कि भाई मेरा ये फलाना काम है, मेरी परमपिता परमात्मा से एक अनुरोध है कि मेरा जो भी व्यक्ति मुझे बुलाए, बस उसके साथ मैं खड़ा रहूं और उसका मैं काम करवाऊं। ये जो काम मैं दिखा रहा हूं आपको, ये काम वो है जो मैंने करवाए हैं। एक तो होता है रोड़ा घालना, हल्ला करना, एक काम को अंजाम देना। बहुत से काम ऐसे हैं जो मैंने अधिकारियों को प्यार से, धरने की धमकी दे करके, डरा करके या इज्जत से कैसे भी काम करवाया है। इसलिए काम के बलबूते पर जो ये बाकी काम बचे हुए, इनका मुद्दा उठाया हुआ है। जैसे जिला मुख्यालय का 6 दिन रात धरना चलाया हुआ है, सतनाली उपमंडल वो उसी में है, आईएमटी खुडाना, बस डिपो, ये बहुत है। चल, तो भाई बलवान फौजी के साथ हम मौजूद रहे आज महेंद्रगढ़ हलके के गांव मेघनवास में। इनकी जो डोर टू डोर यात्रा वो पहुंची है। अब लोगों ने जिस तरह से आशा और विश्वास जताया और कहा है कि भाई देखते हैं, बारी बारी मौका सभी को दिया है, अब की बार बलवान फौजी को भी मौका देकर देखते हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि अगर बलवान फौजी बनते हैं विधायक, तो क्या जनता के द्वारा जो जनता को जो आश्वासन दिए जा रहे हैं, क्या उन पर उतर पाएंगे खरा, या फिर महेंद्रगढ़ लिखेगा एक नया इतिहास? क्या एक फौजी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं पहुंचेंगे महेंद्रगढ़ से विधानसभा चंडीगढ़? किस तरह से आप देखते हैं 45 साल के विकास को, और किस तरह से आप देखते हैं बलवान फौजी के द्वारा किए गए कार्य को? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें और आप देखते रहें इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज। जय हिंद, जय भारत।